अब पहला प्रश्न है इसका, प्रश्न नंबर 1, जिसमें 4 है। अब 4 के हमें 4 गुणज लिखने हैं, तो सबसे पहला वाला लिखेंगे 4 × 1 बराबर 4। एक तो गुणज ये हो गया, फिर 4 × 2 और दूसरा गुणज हो गया मेरे पास में 8। फिर वापस 4 × 3 गुणज हो गया 12। वापस 4 × 4 और अपने पास गुणज हो गया 16। इस तरीके से हम प्रत्येक संख्या की गुणज निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें 4 गुणज निकालने हैं। अतः हम इस तरीके से इस सवाल को करते रहेंगे। ये पहला प्रश्न है। उसी प्रकार इसका दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न में 7 के 4 गुणज निकालने, तो 7 × 1 7 × 7, 7 × 2 7 × 14। उसी तरह 7 × 3 7 × 21 और 7 × 4 7 × 28। इस तरीके से 4 गुणज हो गए। वैसे गुणज अगर हम उसको समूह वाले 10 तक नीचे 1 से लगाकर 1 से 10 तक जो गुणज है वो तो उसका पहाड़ा ही है। जैसे हमें 7 का गुणज पूछ रहा है, 1 से 10 तक का पूछ रहा है, तो हमें एक पहला वाला तो 7 है, दूसरा वाला 14 है, तीसरा वाला 20 यानी कि पहाड़ा भी लिखा जा सकता है। कि जैसे 7 के प्रथम 5 गुणज लिखो, तो हम 7 का 5 तक पहाड़ा लिखेंगे तो उसकी गुणज ही है, और गुणज इस तरीके से भी लिखे जाते हैं। अब इसमें तीसरा प्रश्न है 14 का। अब 14 × 1 14 हो गया, और 14 × 2 यानी 28 हो गए। अब 14 × 3 14 × 24 42 और 14 × 4 कितने हो गए 56। इस तरीके से हमें सरलता से ज्ञात हो सकता है। वैसे इसके पहाड़ी हैं, लेकिन अपनी हल इस तरीके से करने हैं। अब इसका चौथा प्रश्न है 19 वाला। 19 × 1 19 19 × 2 38 19 × 3 57 और 19 × 4 76। इस तरीके से पहला सवाल किया जा सकता है। अब अपने प्रश्न नंबर है इसमें दूसरा। दूसरे प्रश्न में दिया हुआ है कि दी गई संख्याओं के गुणज पर गोला लगाइए, मतलब गोल बनाना है। जैसे अपने प्रश्न नंबर पहले में दिया हुआ है 3, उसके आगे लिखा हुआ है 5 9 3 13 और 18। 5 9 3 13 और 18। अब ये अलग अलग संख्याएं हैं। अब इनमें से 3 का गुणज कौन सा है? ये तो 3 का जिस संख्या में पूरा पूरा भाग जा रहा है वही 3 का गुणज है। तो 5 में तो जाता नहीं, 9 में जाता है 3 बार, तो इस पे गोला लगा देते हैं। 3 में जाता है 1 बार, तो इस पे गोला लगा देते हैं। 13 में नहीं जाता है, 18 में जाता है 6 बार, तो इस पे भी गोला लगा देते हैं। ये दूसरे प्रश्न का है जिसमें 3 के ये 3 9 3 और 18 गुणज है। और अब प्रश्न नंबर आ गया दूसरा। दूसरे प्रश्न में हमें दिया हुआ है 5। 5 के आगे संख्या कौन कौन सी है? 45 11 10 22। 45 11 10 और 22। और कौन सी है? 56।
नहीं 55 है, 55 है। तो अब ये 5 इसका किस किस संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है, इसके बारे में का नियम है, जिस संख्या की इकाई के अंक की जगह या तो 0 हो और या 5 हो, तो उस संख्या में 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो अब इन संख्याओं में इकाई की जगह में इसमें 5 है, तो इसमें भी ये इसका गुणज है, इसमें नहीं है 0 भी नहीं है 5 नहीं है, इसका गुणज नहीं है। इसमें 0 है तो इसका 5 का गुणज है, इसमें 0 भी नहीं है 5 नहीं है, इसका गुणज नहीं है। और इसमें ये इसका गुणज इसलिए है कि इसमें 5 इकाई के अंक की जगह है। इस तरीके से भी गुणज को किया जा सकता है। अब तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न में है 12। 12 में आगे संख्या दी हुई है 12, 36, 32, 48 और 18। 32, 48 और 18 ये संख्याएं दी हुई हैं। अब 12 के अंदर इस 12 में एक बार आता है, ये इसका गुणज है। इस 36 में 3 बार आता है, ये भी इसका गुणज है। इस 32 में 12 का भाग नहीं जाता है, 48 में जाता है 4 बार, तो ये भी इसका गुणज है। 18 में नहीं जाता, तो जो ये 12, 36 और 48 ये 12 के गुणज है। अब चौथा प्रश्न, इसमें जो बहुत कम चल रहा है। प्रश्न अगला है 15। 15 में एक संख्या कौन कौन सी दी हुई है, 25, 35, 15। 25 है, 35 है, 35 और 15